चेयरमैन नैब तो इमरान खान हैं। एक को हटा दें, एक को लगा दें। इदारों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मरियम नवाज कहती हैं, इदारों के इस्तेमाल के मुतालिक बशीर मेमन का बयान मौजूद है। पीडीएम में कोई इख्तलाफ नहीं, सबका एक ही नजरिया है। पीडीएम में शामिल जमातों का वही मौक़िफ़ है जो नवाज शरीफ का है। पीपल्स पार्टी अब पीडीएम का हिस्सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने N25 हाईवे की खस्ताहाली पर NHA की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अदालत ने NHA से शाहराहों की मरम्मत से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि NHA में करप्शन का बाजार गर्म है, किसी रोड पर मयारी काम नहीं हो रहा, इदारे को मिलने वाले फंड्स कहां जाते हैं। चीफ जस्टिस ने मुल्क भर में हादसात से मुताल्लिक भी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। मुल्क में 1 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकम्मल कर लिया। असद उमर कहते हैं, दिसंबर तक 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। पाकिस्तानी वैक्सीन मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हुकूमत अब तक $25 करोड़ की कोरोना वैक्सीन खरीद चुकी है। $1 अरब की मजीद वैक्सीन खरीदारी के लिए ECC से मंजूरी ली जा रही है। रोजाना 3 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में कमी का सिलसिला जारी। मुस्बत केसेस की शरह 2.5% तक आ गई। 24 घंटों के दौरान 1118 नए केस रिपोर्ट। मजीद 77 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 21,453 हो गई। फाल केसेस की तादाद 44,987 तक पहुँच गई। पंजाब में कोरोना केसेस की शरह कम तरीन सतह पर बरकरार। महकमा सेहत के मुताबिक सूबा भर में कोरोना की शरह 1.33% रिकॉर्ड हुई। लाहौर में शरह 1.36% रिकॉर्ड की गई। पंजाब में 17,052 टेस्ट किए गए। 226 नए केस रिपोर्ट हुए। पंजाब के अस्पतालों में 230 मरीज ICU में ज़ेरे इलाज हैं। मुअव्विन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा। वफाकी सेक्रेटरी सेहत आमिर अशरफ ख्वाजा भी डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमरा थे। कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्क्रीनिंग और टेस्टिंग के इंतजामात का जायजा लिया गया। एयरपोर्ट पर सेंट्रल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दी जाने वाली सहूलियात और इंतजामात का भी जायजा लिया। हासिलपुर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के अमले की मनमानियां। THQ अस्पताल के अमले ने वक्त खत्म होने से कबल ही वैक्सीनेशन करने का इनकार कर दिया। शहरी को वैक्सीन लगाने से ये कहकर इनकार कर दिया कि वक्त खत्म हो चुका। इसरार पर अमले की जानिब से बदतमीजी भी की गई। MS की मुदाखलत पर शहरी को वैक्सीन लगा दी गई। तरबेला और मंगला डैम से बिजली की पैदावार में कमी। पावर डिवीजन के मुताबिक तरबेला और मंगला से इस वक्त 3,300 मेगावाट कम बिजली पैदा हो रही है। मुल्क भर में शहरी शदीद गर्मी में लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला हो गए। इस्लामाबाद समेत 4 सूबों में 6 से 8 घंटे तक एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शहर कायद में मौसम खुशगवार। तेज हवाओं और हल्की रिमझिम ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 से 3 रोज में हल्की बारिश की पेशेन गोई कर दी। खुशगवार मौसम के बावजूद ताहाल लोड शेडिंग की अजियत शहरियों पर मुसल्लत है। लाहौर में सूरज आग बरसाने लगा। शहर में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड मगर महसूस 47 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होने लगा। दूसरी जानिब गर्मी बढ़ते ही लेस्को का तरसीली निज़ाम भी बैठ गया। शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ के खिलाफ रियासत मुखालिफ बयानबाजी केस की समाअत। तफ्तीशी अफसर ने इस्तदाद की कि मुल्जिम के जुडिशल रिमांड में तौसी का हुक्म दिया जाए। अदालत ने जावेद लतीफ़ के जुडिशल रिमांड में 23 जून तक तौसी कर दी।
मायरा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, मकतूला मायरा की दरखास्त पर कार्रवाई न करने वाली एएसपी का तबादला कर दिया गया। एएसपी सिद्रा खान की खिदमात एडिशनल आईजी साउथ के सुपुर्द कर दी गईं। कत्ल की वारदात से पहले मायरा ने मुल्जिमान के खिलाफ दरखास्त दी थी। सिंध हाई कोर्ट में बिजनेस रोड को फूड स्ट्रीट में तब्दील करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग और महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जवाब जमा करा दिया गया। अदालत ने दरखास्त की मजीद समाअत 10 अगस्त तक मुलतवी कर दी। सेलेक्टेड वज़ीर आज़म ने सेलेक्टेड बजट बनाया जिसे किसी तौर कबूल नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी इक्तिसादी कौंसिल के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पीपी चेयरमैन ने बजट में शोबा सेहत और तालीम के लिए मजीद फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं बजट में शोबा सेहत के लिए सिर्फ 30 अरब रुपए मुख्तस करना अवाम को कोरोना वायरस की वबा के हवाले कर देने के मुतरादिफ है। पीडीएम की मनफी सियासत नए पाकिस्तान में नहीं चल सकती। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं इन अनासर ने 2.5 बरस में मुल्क व कौम के साथ वो किया जो दुश्मन भी नहीं करता। अफरा तफरी फैलाने वाले अनासर के बावजूद तरक्की का सफ़र जारी रखे हुए हैं। नए अज़्म और जज्बे के साथ आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। करप्शन से पाक और मयारी मंसूबे हमारी हुकूमत का तुर्रे इम्तियाज़ है। सूबाई खुद मुख्तारी का राग अलापने वालों ने खुद मुख्तारी के नाम पर लूट मार की। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं सिंध पर मुसल्लत हुक्मरानों ने सिंध के शहरी और देही इलाकों को यकसां तबाह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर तंज कसने वाले अवामी खिदमत और कारकर्दगी का मुकाबला करें। कप्तान की क़यादत में जारी तरक्की का सफ़र ऑपोजिशन को कबूल नहीं। वज़ीर आज़म ने जुमे को तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। बजट के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। वफाकी हुकूमत की मुआशी टीम अरकान कौमी असम्बली को बजट के हवाले से ब्रीफिंग देगी। तरक्याती बजट और मुख्तलिफ कौमी उमूर पर अरकान असम्बली को एतमाद में लिया जाएगा। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान की याद में हज़ारों अफराद का इज्तिमा। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की भी शिरकत। कहते हैं लंदन में मुस्लिम खानदान पर हमला दहशतगर्दी है। इस हादसे पर तमाम कैनेडियन अफसरदा हैं। हमले में जिंदा बच जाने वाले बच्चे के साथ पूरा कनाडा खड़ा है।